मैं बेटी और बहन भी हूँ, मैं माँ भी हूँ, दुल्हन भी हूँ। मैं मीरा सी जोगन भी हूँ, मैं चंबल की फूलन भी हूँ। मत ख्वाबों से मेरे खेलो, मैं एक तलवार दो धारी हूँ। मुझे मत छेड़ो, मैं नारी हूँ। बाबा साहब भीम तुम्हें शत शत बार प्रणाम। हम जय भीम के नारों से चट्टानों से टकराएंगे। इस ऊंच नीच की धरती पर समता के फूल खिलाएंगे। हम आने वाली नस्लों को ऐसा बारूद बनाएंगे, मानवता के हर दुश्मन के चिथड़े चिथड़े उड़ जाएंगे। सोशल मीडिया पर प्रचलित बहुजन कवयित्री वंदना सिद्धार्थ कई कार्यक्रमों में अपनी नज़मों और कविताओं के जरिए अंबेडकर, फुले और फूलन देवी के विचारों से बहुजन समाज, खासकर महिलाओं को प्रोत्साहित करती हैं। 11 और 12 जुलाई को प्रतापगढ़ में आयोजित एक नारी अस्मिता कार्यक्रम में हमारी रिपोर्टर सुशीला देवी ने उनसे बातचीत कर उनके इस काम और विचारधारा के बारे में जाना। देखिए प्रतापगढ़ से ये इंटरव्यू। मेरा जन्म स्थान तो कुशीनगर है, लेकिन मैं दिल्ली में रहती हूँ। पढ़ाई आपने कहाँ से किया है? पढ़ाई मैंने लखनऊ से किया है। मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की है। मैं पेशे से इंजीनियर हूँ। बहुत सारे लोग मुझे कवित्री के रूप में देखते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं बाबा साहब के मिशन मोमेंट की एक छोटी सी कार्यकर्ती हूँ। मैं ऐसे अपने आप को देखती हूँ। लड़कियों को वो मौका नहीं मिलता है, ग्रामीण क्षेत्र या शहर क्षेत्र हो, माँ बाप उन्हें बाहर नहीं निकलने देती। उन लड़कियों को क्या कहना है, माँ बाप को क्या कहना है? जहाँ से मैं आती हूँ वहाँ इतनी आज़ादी मेरे टाइम पे भी नहीं थी कि लड़कियों को पढ़ने दिया जाए। मैं अपने गांव की अकेली लड़की ऐसी थी जो 5 से 7 किलोमीटर सुबह ओस में भी 5 से 7 किलोमीटर साइकिल चला के पढ़ने जाती थी। और अभी का जो टाइम है, बहुत सारी लड़कियां निकल रही हैं, इवन बनारस और बड़े बड़ी यूनिवर्सिटी में भी मेरे भी गांव से जा रही हैं। तो मुझे ये बदलाव देख के बड़ी खुशी होती है कि ये होना ही चाहिए। भले ही हम समाज का काम कर रहे हैं, लेकिन समाज ही एक चुनौती बन जाता है। अगर मैं ये कहूँ कि बहुत ही छोटी छोटी बातों की चुनौती भी झेलनी पड़ी, खास करके लड़कियों को चरित्र का चुनौती जो होता है बहुत झेलना पड़ता है। अगर हम समाज में निकलते उठते बैठते हैं तो उसका सबसे ज्यादा जो गलत नजरिया मिलता है वो चरित्र को लेकर मिलता है। तो इसका बहुत ज्यादा चुनौती झेलना पड़ा। लड़की होने का अलग से चुनौती झेलना पड़ा, और दलित समाज से होने का ये अलग चुनौती झेलना पड़ा, यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में और इवन जॉब में। तो ये बहुत सारी चुनौतियां रही। देखिए, माँ बाप को तो मैं यही कहना चाहूंगी कि ये जो रूढ़िवादी सोच है, क्योंकि वो मानसिक गुलाम है मनुवादी विचारधारा के, क्योंकि उसमें महिलाओं के लिए बड़ी ही ऐसी चीजें हैं जो उन्हें रोकती है, उनका शोषण करती है। तो मैं उनसे यही कहूंगी कि थोड़ा सा अपडेट हो, अपने बच्चों के, खासकर की बेटियों के उनके पंखों को कुतरने का प्रयास ना करें, उनके पंखों को हौसला दे, उड़ने का हौसला दे। और यकीनन मेरी ये उम्मीद है कि जितना बेटा गौरवान्वित करेगा, उतनी ही बेटी भी गौरवान्वित करेगी। श्लोक के द्वारा लोगों को समझाने के लिए कैसे मन में आया कि हमें कविता के द्वारा लोगों को अपनी बातों को रखा जाए, लोगों को जागरूक किया जाए जी। और भी कोई आप चुन सकती हैं, मतलब लोगों के जाने के लिए, लेकिन आप कविता के द्वारा क्यों? कविता एक ऐसी लैंग्वेज है जो लोगों के सीधे दिल तक जाती है, और यहाँ से जब बात होती है, जब कोई यहाँ से सुनता है यहाँ के बजाय, तो बहुत ही प्रभावशाली होता है। तो बचपन से मेरी आवाज थोड़ी अच्छी थी, तो मैंने ये तरीका चुना कि इसको हम समाज के काम में कैसे ला सकते हैं। तो कविता एक बहुत ही प्रभावशाली जरिया लगा मुझे लोगों तक पहुंचने का और समाज का काम करने का। ये जो आपने शुरू किया, इससे कितना प्रभाव पड़ेगा आसपास आपके गांव पे? प्रभाव पड़ेगा नहीं, प्रभाव पड़ा है, काफी हद तक देखने को मिला है। मैंने 3-4 साल हो गए मुझे कविता करते हुए, बाबा साहब के विचारों को अपनी कविताओं में पिरोते हुए, और मैंने देखा है कि बहुत सारी लड़कियां, बहुत सारे छोटे बच्चे, बहुत सारे बुजुर्ग और बहुत सारे ऐसे यूथ, मेरे बड़े जो भाई हैं, उनमें एक बदलाव देखने को मिलता है। और मुझे लगता है कि जो ये कविताएं हैं, ये सिर्फ कविताएं नहीं है, एक विचार है, एक सोच है। तो इसको सिर्फ एज अ कविता नहीं लिया जा सकता है। ये एक बदलाव है जो यूथ में आता है, और मैं सारे युवाओं से ये हमेशा कहती हूँ कि हमारे कंधे पे बड़ी जिम्मेदारी है कि हम आने वाली पीढ़ियों को क्या देंगे। खबर लहरिया, आपकी खबर, आपकी भाषा।